हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ASR एकेडमी। इस वीडियो में हम रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरा का पूरा रीजनिंग इसी पर बेस्ड है। फिर चाहे वो अल्फाबेट टेस्ट हो या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो, रीजनिंग का कोई भी टॉपिक हो, अगर हमें लेटर्स का प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो हम कोई भी टॉपिक ना ही समझ सकते हैं और ना ही कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम याद करेंगे लेटर्स के प्लेस वैल्यू को ट्रिक के थ्रू। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए A1 नाम का एक व्यक्ति था और उसका एक बेटा था जिसका नाम था बिट्टू। बिट्टू एक दिन अचानक से जिद करने लगता है कि मुझे सीटी चाहिए, सीटी चाहिए। तो A1 बिट्टू को सीटी दिलाता है, लेकिन फिर से सीटी बिट्टू किसी बात से नाराज हो जाता है और उसी गुस्से में उसने सीटी फोड़ दी। तो अब देखिए हम कैसे याद कर सकते हैं। A1, जिस व्यक्ति का नाम A1 था, तो A की प्लेस वैल्यू हमें याद हो गया कि A1 पहले नंबर पे आ गया और उसके बेटे का नाम था बिट्टू। बिट्टू से याद हो गया B2। अब देखिए वो जिद किसके लिए कर रहा था? सीटी के लिए। सीटी से हमें याद हो गया C3, तो C3 याद हो गया और गुस्से में उसने सीटी फोड़ दी तो 4D हमें याद हो गया कि 4D का प्लेस वैल्यू है। अब देखिए हम E का कैसे याद कर सकते हैं। इवनिंग शाम को 5 बजे होती है। इवनिंग हमेशा 5 बजे होती है, तो E का हो गया 5। E से इवनिंग और इवनिंग 5 बजे होती है। अब देखिए F को हम किस तरह से याद कर सकते हैं। F को हम उसके राइमिंग वर्ड से याद करेंगे, जैसे F से फिक्स और फिक्स से 6 याद हो गया हमें। आई होप फ्रेंड्स आपको याद हो रहा होगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। A1 नाम का एक व्यक्ति था और उसका एक बेटा था बिट्टू। बिट्टू अचानक से जिद करता है कि मुझे सीटी चाहिए, सीटी चाहिए। तो A1 B2 को सीटी दिलाता है, लेकिन सीटी फिर से अचानक से गुस्सा हो जाता है किसी बात पे और उसी गुस्से में उसने सीटी फोड़ दी। तो देखिए A1 और बिट्टू से B2 और सीटी से C3 और 4D से D4। इवनिंग E से इवनिंग, इवनिंग होती है शाम को 5 बजे। F से फिक्स और फिक्स से 6। अब देखिए हम G को किस तरह से याद कर सकते हैं। अगर देखिए हम G को इस तरह से, तो G के ठीक अगर हम इस लाइन को ऐसे कर दें तो हमें पता चल रहा है कि G में 7 है। तो हम याद कर सकते हैं कि G 7 नंबर पे आ रहा है। और H को देखिए किस तरह से हम याद कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। देखिए अगर हम H की ये दोनों लाइनें मिला दें तो 8 जैसे दिख रहा है, तो H इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि H का प्लेस वैल्यू हो गया 8। I को किस तरह से याद कर सकते हैं, तो देखिए I अगर हम कर्सिव राइटिंग में लिखें तो I को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, 9 जैसे लग रहा है ना, तो I की प्लेस वैल्यू हो गई 9। इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं और इस तरह से भी याद कर सकते हैं। आई नो, मैं सब कुछ जानता हूं, आई नो। अब देखिए जे को कैसे हम याद कर सकते हैं। तो जे देखिए हॉकी स्टिक जैसा लग रहा है, तो हॉकी स्टिक अकेले अच्छा नहीं लग रहा, तो हॉकी स्टिक के बगल में हम क्या करेंगे, बॉल रख देंगे। बॉल रख दिए। अब देखिए ये 10 जैसे लग रहा है ना, तो जे का वैल्यू हो गया प्लेस वैल्यू 10। अब देखते हैं के को किस तरह से याद कर सकते हैं। तो के को याद करने के लिए किंग्स 11 तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो के को हम किंग्स 11 से याद कर सकते हैं। या फिर देखिए ये एक लाइन है तो हम एक लिखेंगे और ये जो दूसरी लाइन टेढ़ी है इसको भी अगर हम सीधा कर दें तो ये भी एक लाइन हो जाएगी। तो ये देखिए 11 बन गया। तो हम के को भी याद कर सकते हैं कि के का प्लेस वैल्यू 11 है। अब देखिए हम एल को किस तरह से याद कर सकते हैं। एल को हम उसके राइमिंग वर्ड से याद करेंगे, जैसे एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, एल 12, एल 12। इस तरह से आप 2-3 बार कहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको याद हो जाएगा कि एल 12वें नंबर पर आता है, एल 12 हो गया।
एम को हम किस तरह से याद कर सकते हैं? एम की ट्रिक एक ही बार में आपको याद हो जाएगी। जैसे मैं तेरा होने लगा, ये एक सॉन्ग है, मैं तेरा होने लगा। मैं से एम हो गया और तेरा से 13 हो गया, तो एम का प्लेस वैल्यू हो गया 13। और एन को हम किस तरह से याद कर सकते हैं कि एम के ठीक बाद आ रहा है एन, तो इसी से इसको कनेक्ट करके हम एन को याद कर सकते हैं कि एन हो गया 14। अगर ये आपको नहीं याद हो रहा तो हम एक और ट्रिक ले सकते हैं कि एन को हम किस तरह से याद कर सकते हैं। तो देखिए, हम रोमन नंबर में 4 कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको मिला दें तो ये एन बन जा रहा है, तो दैट मीन्स एन हो गया 4, और इसके बाद हम इसको ऐड कर दें इस तरह से, तो ये हो गया 14। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब देखिए ओ को किस तरह से याद कर सकते हैं। ओ को हम याद करने के लिए एक शब्द याद करेंगे, ओपन। ओपन से हम याद कर लेंगे ओ, ओपन से 15, ओपन ओ 15। अब देखिए पी को किस तरह से याद कर सकते हैं। अगर मैं पी के नीचे इस तरह से लाइन खींच दूं तो पी कुछ कुछ 6 की तरह लगेगा, 6 के जैसे लग रहा है, उल्टा है, लेकिन 6 अगर हम इसको सीधा करें तो ये 6 जैसे लगेगा। लेकिन पी 6 नंबर पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने याद किया था कि F6, F फिक्स, फिक्स से 6, तो दैट मीन्स F का प्लेस वैल्यू 6 है, तो P का तो 6 हो ही नहीं सकता, तो P हो गया 16 पे। अब देखते हैं हम Q को किस तरह से याद कर सकते हैं। Q से होता है क्वीन, और क्वीन को अगर गुस्सा आ जाए तो क्या होता है? क्वीन का गुस्सा सबके लिए खतरा होता है, और उसी से हम याद कर ले सकते हैं क्वीन का गुस्सा सबके लिए खतरा, तो 17। क्यों खतरा 17। अब देखिए आर को किस तरह से याद कर सकते हैं। आर 18, आर आ रहा है ना, अगर हम 18 को प्रोनाउंस करें आर 18, तो आर हो गया 18 नंबर पे। इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं, और अगर इस तरह से नहीं याद कर सकते तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये 8 जैसे दिखने लगा, और इधर से लाइन खींच दे इधर से लाइन खींच दे तो 1 दिख रहा है, तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि आर का हो गया प्लेस वैल्यू 18। अब देखिए एस को किस तरह से याद कर सकते हैं। अगर एस हम ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे अगर मैं इसको मिला दूं तो ये देखिए 9 जैसे लग रहा है ना, 9, तो ये 9 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 9 पे तो आई आता है, तो एस 9 नहीं हो सकता, तो एस क्या हो गया 19 हो गया। अब देखिए टी को हम किस तरह से याद कर सकते हैं। टी याद करने के लिए हमें क्या, T20 तो हम लोग सुने ही होंगे, T20, तो टी का प्लेस वैल्यू क्या है 20 है। यू को याद कर सकते हैं हम, देखिए किस तरह से। यू के लिए हम कहेंगे यू नीड 2, यू नीड ओनली 2, तो यहाँ पे होगा यू नीड टू 1, या फिर यू नीड ओनली 1, तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा होगा यू नीड 2 1, हम याद कर लें यू नीड 2 1, तो देखिए यू नीड इसके बाद 2 1, यू से यू हो गया और नीड से कुछ नहीं है, 2 1 हमें पता चल गया, यू नीड 2 1, तो यू का वैल्यू हो गया 21। अब देखिए हम वी को किस तरह से याद कर सकते हैं। तो देखिए वी में यहाँ पे हमें 2 लाइनें देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, और ये देखिए टी के जस्ट बगल में है, टी के 2 लेटर के बाद है, तो हम क्या करेंगे टी लिख देंगे यहाँ पे। टी का प्लेस वैल्यू क्या होगा, टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, तो हम यहाँ पे टी का प्लेस वैल्यू अगर जोड़ दे 2 में, यानी अगर हम इस तरह से करें 20 और +2, क्योंकि 20वें नंबर पे टी आ रहा है और प्लस यू और वी को जोड़ दें तो 22 हो जाएगा, तो वी का वैल्यू हो गया 22। अब देखिए हम वो डब्ल्यू को किस तरह से
याद कर सकते हैं। तो W को याद करने के लिए देखिए, W अगर इसको हम सीधा करें तो ये 3 ऐसे लगेगा, तो 3 ऐसे लगेगा W। तो ये 3 नंबर पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 नंबर पे क्या आता है, C आता है। CT से हमने याद किया था ना कि C तीसरे नंबर पे आता है। तो फिर ये किस पे हो जाएगा, 23वें नंबर पे, 23 पे। और x को हम किस तरह से याद कर सकते हैं, तो देखिए x को हम याद करने के लिए देखिए, ये एक लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई। तो x में कितनी लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं, ठीक। और अगर हमें इस पे पॉइंट बनाने के लिए कहा जाए तो हम पॉइंट किस तरह से बना सकते हैं। 2 लाइनें तो हमें पता है कि x 2 लाइनों के जुड़ने से बना हुआ है, लेकिन अगर पॉइंट हमें लगाना हो तो हम इस तरह से जैसे लगाएंगे, तो एक पॉइंट हम यहाँ लगा सकते हैं, दूसरा हम यहाँ लगा सकते हैं, तीसरा यहाँ लगा सकते हैं और चौथा यहाँ लगा सकते हैं। तो हम सिर्फ 4 पॉइंट्स ही लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम लिख देंगे 24। x कैसे बना है, 2 लाइनें और 4 पॉइंट्स, तो x का वैल्यू हो गया 24। और y और z अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में 26, तो z हो गया 26 पे, आसानी से याद हो सकता है। और z के ठीक पहले है y, तो y हो गया 25 पे। आइए एक बार फिर से हम इसको दोहरा लेते हैं। A1 से हमें याद हो गया कि ये पहले नंबर पे है, बिट्टू से याद हो गया B दूसरे नंबर पे है, CT से याद हो गया C तीसरे नंबर पे है, 4D से D हमें याद हो गया चौथे नंबर पे है, इवनिंग से याद हो गया 5वें नंबर पे है। और F से बना फिक्स, फिक्स से 6 हमें याद हो गया कि F हो गया 6ठे नंबर पे। G में यहाँ पे देखिए 7 बन रहा है, तो G हमें याद हो गया 7वें नंबर पे। और H याद करने के लिए अगर दोनों लाइनों को हम मिला दें तो 8 बन रहा है, तो H हो गया 8वें नंबर पे। I को अगर हमें कर्सिव में लिखना है तो I हो जाएगा 9वें नंबर पे। अब देखिए J को किस तरह से हम याद करें, तो J को याद करने के लिए हॉकी स्टिक जैसा है, हम उसके बगल में बॉल रख देंगे। अब अगर हम बॉल रख दिए तो ये देखिए 10 जैसे इसका लग रहा है ना शेप, तो हम इससे याद कर सकते हैं कि J 10। K को याद करने के लिए किंग्स 11 याद हो गया, K किंग्स 11। या फिर 2 लाइनें हैं, एक टेढ़ी है और एक सीधी है, तो एक हम लिखें और अगर इसको सीधा कर दे तो ये भी एक लाइन हो जाएगी, तो 2 लाइनें हो गई, तो हो गया 11। अब देखिए L को कैसे याद करेंगे, एक बार हम फिर से रिकॉल कर रहे हैं ताकि और अच्छे से हमें याद हो जाए। L अगर इसको प्रोनाउंस करें, L 12। M मैं तेरा होने लगा, M मैं से हो गया M और तेरा से हो गया 13। N को भी हम M से जोड़कर याद कर लेंगे, N हो गया 14वें नंबर पे। O के लिए हमने कौन सा वर्ड सिलेक्ट किया था, O के लिए हमारा ट्रिक था ओपन, O हो गया और पन से 15, तो O का प्लेस वैल्यू हमें याद हो गया कि O होगा हमारा 15वें नंबर पे। अब देखिए P को हमने किस तरह से याद किया था, P देखिए 6 जैसे लग रहा है, उल्टा है, तो हम इसको सीधा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और ये 6 नंबर पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने याद किया था कि F से फिक्स और फिक्स से 6 होता है, तो ये 6 पे तो हो नहीं सकता, तो ये हो गया 16 पे। अब क्वीन का गुस्सा तो खतरा ही होता है सबके लिए, तो क्वीन का गुस्सा खतरा, और खतरा से हमने याद कर लिया 17, तो क्वीन का हो गया, Q का प्लेस वैल्यू हो गया 17। और R 18 R याद हो गया। अब देखिए S में अगर हम ये वाली लाइन मिला दें तो ये हो गया 9 जैसे, तो 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि 9 पे तो I होता है, तो ये हम याद कर लेंगे कि S हो गया 19 पे। T20 याद हो गया। U के लिए हमने याद किया था, you need to 1,
1 दैट मीन्स u का प्लेस वैल्यू हो गया 21। अब देखिए v कैसे याद किया था हमने, v के लिए 2 लाइनें हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं, या फिर t के 2 बाद में है तो मतलब t का प्लेस वैल्यू 2 हुआ, 20 है, t 20 20वें नंबर पे है, प्लस 2 लेटर्स हम और ऐड कर दें तो 20 और प्लस 2 कर दिए तो हमें मिल गया v का प्लेस वैल्यू 22। w को अगर हम सीधा करें तो ये 3 के जैसे होगा, तो तीसरे नंबर पे तो हमने याद किया था c 3 नंबर पे है तो w हो जाएगा 23 पे। x के लिए 2 लाइनों से मिलके बना है और पॉइंट्स अगर हमें बनाने को बोला जाए तो हम सिर्फ 4 ही पॉइंट्स बना सकते हैं, तो 2 लाइनें और 4 पॉइंट्स, तो ये हो गया 24। और z 26 लेटर्स ही होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में और z हो गया हमारा 26वें नंबर पे, और z से ठीक पहले आता है y, तो y हो गया 25वें नंबर पे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच।